हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीडी कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 7.1 की थी और इससे पहली वाली क्लास में मैंने ट्रायंगल्स की सारी प्रॉपर्टीज़ बताई थी और वो सारे क्राइटेरिया बताए थे जिससे कि ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होती है। ठीक है और इस चैप्टर की सारी थ्योरी मैंने फर्स्ट क्लास में करवा दी थी। आज हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 पे और कोशिश करेंगे ये सारी एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर दी जाए। और अगर कुछ क्वेश्चंस इसमें से पेंडिंग रह जाएंगे तो आपने वो खुद ट्राई करने की कोशिश करनी है। मैंने सारी थ्योरी आपको पढ़ा दी है और ये क्लास में हम उसके रिलेटेड क्वेश्चन सारे कर लेंगे जो इस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे एक्सरसाइज 7.2 के। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल का नेम क्या दिया है उसने? ए बी एंड सी। उसने क्या बोला है एबीसी ट्रायंगल में कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है। गिवन यहां पे लिख देते हैं। गिवन क्या है? ए बी इज इक्वल टू ए सी। इसको मैं मार्क कर देता हूं, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये मार्क होता है मतलब कि बराबर है। अगर यहाँ पे एक लाइन है यहाँ पे भी एक लाइन है मतलब बराबर है। अगर दो लाइन होती तो दोनों वो भी बराबर होता। अब देखो अगला उसने क्या गिवन दिया है? एक ओ बी लाइन जा रही है बी एंगल को बाइसेक्ट करते हुए। बी एंगल को बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन जा रही है और यहां से एक सी एंगल सी लाइन को बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन जा रही है। ठीक है, ये पॉइंट है ओ। उसने क्या बोला है कि ओ बी लाइन बी एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब कि बी एंगल को दो बराबर भागों में बांट रही है और सी एंगल को भी ओसी लाइन जो है वो सी एंगल को बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, यहाँ पे सिंगल लाइन की, यहाँ पे डबल लाइन की, मतलब कि अभी हमको नहीं पता है कि ये वाला एंगल जो है सिंगल लाइन वाला है, छोटे छोटे एंगल ये डबल लाइन के बराबर है। हमको प्रूव क्या करना है? आप देखो फर्स्ट पार्ट में हमको प्रूव करना है कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है। ठीक है, और उसने एक और लाइन बताई है कि ओ ए से एक लाइन जा रही है जो ओ को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, और सेकंड पार्ट में उसने पूछा है कि ए ओ बाइसेक्ट कर रही है, ए ओ बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। सेकंड पार्ट में पूछा है ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा? ओ बी इज इक्वल टू ओ सी को प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओ बी और ओ सी ट्रायंगल चुनिए कॉमन जिसमें ये दोनों लाइनें आती हों। देखो ए ओ बी ट्रायंगल, ए ओ बी ट्रायंगल और ए ओ सी ट्रायंगल, दोनों में ओ बी और ओ सी आ रही हैं। ठीक है, मतलब एक में ओ बी आ रही है, एक में ओ सी आ रही है। तो इनको अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी लग जाएगी। ये प्रॉपर्टी आपको हमेशा लिखनी है पेपर में। जब भी आपको ये प्रॉपर्टी यूज करने के बाद आप कोई आंसर लिख रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी ब्रैकेट में जरूर लिखनी है। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन में हमको क्या लेना है? पहले देखो हमको गिवन, ये गिवन भी आपने लिखना है सॉल्यूशन में। ठीक है, गिवन ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब देखो गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल, ऑपोजिट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ऑपोजिट, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। समझ आ गई ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर, ये मैंने प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई भी थी कि अगर कोई भी दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, और अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उसकी ऑपोजिट जो साइड होगी वो भी इक्वल हो जाएगी। आसान है। मतलब कि अगर मान लो एंगल बी और एंगल सी इक्वल होते तो ए बी लाइन और ए सी लाइन जो एंगल सी के ऑपोजिट है और एंगल बी के ऑपोजिट है दोनों आपस में बराबर होती, लेकिन हमको इसमें दो लाइनें बराबर दी हैं तो दो साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी बराबर होंगे। अब देखो ध्यान दो, उसने क्या बोला है कि ओ बी लाइन जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल बी को, मतलब कि हाफ ऑफ एंगल बी।
ये वाली प्रॉपर्टीज देखिए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है तो हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं हम। अगर हाफ हाफ कट जाएगा तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी आ जाएगा, आसान है, कुछ नहीं किया आपने। ये हाँ, यहाँ पे हाफ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। अब देखो हाफ ऑफ एंगल बी क्या है, इसमें हम लिख सकते हैं ए बी ओ, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ। ये कैसे लिखा हमने, देखो एंगल बी को दो हिस्से में डिवाइड कर रही है ओ बी, तो एंगल ए ओ बी बन रहा है और एंगल ओ बी सी बन रहा है, तो हमने एंगल ए ओ बी ले लिया, ए बी ओ ले लिया, ए बी ओ ले लिया और इधर से एंगल ए सी ओ ले लिया। ये दोनों एंगल हमने प्रूव कर दिए इक्वल है। अब यहाँ पे दो लाइनें नहीं आएंगी, यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया इसको इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे भी एक लाइन आ गई, यहाँ पे भी एक लाइन लगेगी, मतलब ये चारों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं। अब देखो एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ, ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब देखो इन ट्रायंगल ए ओ बी, यहां पे लिखता हूं मैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ सी। अब ये दोनों ट्रायंगल में देखो, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ए बी ओ और ए ओ सी। ठीक है, देखो एंगल साइड ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, क्यों, क्योंकि ये कॉमन साइड है, सी ओ डबल एम ओ एन, कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्रायंगल्स। समझ आ गया क्यों ए ओ, देखो दोनों ट्रायंगल में ए ओ आ रही है ना, तो दोनों में अगर ए ओ आ रही है तो ए ओ तो बराबर हो गई ना, दोनों ट्रायंगल की एक साइड बराबर हो गई। अब हमको गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, वो देखो गिवन है, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन। जो जो आपने लिखना है ना, वो आपने जो मतलब आपने प्रूव किया है और लिखा है उसके पीछे रीजन जरूर लिखना है, नहीं तो भाई एग्जाम में नंबर कट जाएंगे। इसके बाद देखो अगला, हमने अभी प्रूव किया एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ। ये इस ट्रायंगल में आ रहा है एंगल ए बी ओ और इस ट्रायंगल में आ रहा है एंगल ए सी ओ, तो इसमें लिख देंगे एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ। ये हमने क्या प्रूव किया है, प्रूव्ड बिफोर, हमने पहले प्रूव कर दिया है। ठीक है, ये हमने पहले प्रूव कर दिया है। अब देखो ये क्या हो गया, ये वाली साइड बराबर हो गई, ये वाली साइड बराबर हो गई और ये एंगल बराबर हो गया, मतलब कि आपका कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लग गया, एंगल साइड साइड भी कह सकते हो या साइड एंगल भी, साइड साइड एंगल भी कह सकते हो, साइड साइड एंड एंगल बाय एस एस, साइड एंगल साइड, साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी बाय साइड साइड, ठीक है, बाय साइड साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी। ठीक है, दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए, मतलब कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब देखो कॉन्ग्रुएंसी से हमको क्या समझ आ रहा है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी आ जाएगा, क्यों, इसमें लिख दो ओ बी, देयर फोर ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, साइड में लिखेंगे क्यों, क्यों बराबर है, इसको लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीपीसीटी, यहां पे लिख देना बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या है, सीपीसीटी का फुल फॉर्म है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, आप फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सीपीसीटी क्या है। ठीक है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी तो प्रूव कर दिया। अब देखो ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये प्रूव करना है, तो हम कह सकते हैं कि ये देखो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्यों, सेम फॉर्मूला बाय सीपीसीटी, एंड एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी बाय सीपीसीटी।
CPCT। अब देखो CPCT से ये भी प्रूव हो गया कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अब ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो मतलब OA जो है लाइन वो मतलब कि एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। देयरफॉर OA बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। आपके दोनों पार्ट प्रूव हो चुके हैं कि क्या क्या प्रूव करना था हमको। एक तो एंगल A बाइसेक्ट कर रही है OA लाइन, एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है OA लाइन, और प्रूव करना था हमको OB इज इक्वल टू OC। OB इज इक्वल टू OC किससे प्रूव हुआ, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए, और ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है। इससे ये कैसे प्रूव किया, ये दोनों ट्रायंगल हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर दिया है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और इसके बाद हाँ ये क्वेश्चन आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड पार्ट। देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, आपको जहाँ पे लगे कि आपने नहीं लिखा है आप पीछे जाके लिख सकते हैं। और हाँ एक और चीज़, अगर आपको लग रहा है कि आज की आप क्लास नहीं लगा पाए, आप प्लेलिस्ट में जाके सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। कोई भी वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक की वीडियो सारी वहाँ पे अवेलेबल रहेंगी प्लेलिस्ट में। अगर क्लास 9th की बात करें तो वहाँ पे क्लास 9th की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, और हर एक क्लास की 6th to 10th की हर एक क्लास की अलग प्लेलिस्ट बना चुके हैं हम। ठीक है, उसमें जो जो हमने पढ़ाया है वो सब आपको मिल जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इन ट्रायंगल ABC। ABC एक ट्रायंगल है, फिर से ABC ट्रायंगल बना दिया उसने, A B एंड C। उसने क्या बोला है, AD एक परपेंडिकुलर है BC पे, और परपेंडिकुलर इस तरह से है कि उसने BC को जो डिवाइड किया है ना वो BD इज इक्वल टू BC में कर दिया, मतलब बाइसेक्ट कर रहा है BC को। AD लाइन BC को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब BD इज इक्वल टू DC हो गया। ठीक है, अब हमको प्रूव क्या करना है कि AB इज इक्वल टू AC है, और ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसके लिए कैसे क्या प्रूव करना है, अगर ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगी, कोई भी दो साइड बराबर हो जाएंगी तो ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। और क्या प्रूव करना है हमको कि AB इज इक्वल टू AC। अगर AB इज इक्वल टू AC प्रूव हो गया तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो ही जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है, अगर हम ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के बराबर आ जाएगी। क्यों, कॉन्ग्रुएंट पार्ट मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। वापस से CPCT लगेगी, हर चीज़ में अब CPCT लगेगी। जब भी आप एक बार कॉन्ग्रुएंट कर देंगे उसके बाद बराबर करने के लिए CPCT लग जाएगी। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। इन ट्रायंगल लेंगे हम ABD एंड ट्रायंगल ACD। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में लेंगे हम। क्या लेंगे, देखो AD इज इक्वल टू AD। क्यों, कॉमन साइड है, कॉमन साइड हो गया दोनों ट्रायंगल का। और देखो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। क्यों, given that AD is perpendicular, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है याद रखना, AD is perpendicular to B and C, इसीलिए ये 90 डिग्री हो गया। ADB इज इक्वल टू ADC हो गया। ये 90-90 डिग्री हो गया, तो 90-90 डिग्री एक दूसरे के बराबर होता है। तो ये हमने गिवन लिख दिया क्या कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC। एंगल प्रूव हो गया, ये साइड कॉमन होगी। और देखो BD इज इक्वल टू DC। क्यों, गिवन दैट AD बाइसेक्ट्स B एंड C। हो गया, देखो साइड एंगल साइड बाई साइड एंगल एंड साइड कॉन्ग्रुएंसी।
क्या प्रूव हो गया? ट्रायंगल ए बी एंड डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। ए बी डी और ए सी डी के बराबर हो गया। अब देखो ये कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव हो गए। अब देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी कर देंगे। ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्यों? कारण, अब कारण तो लिखना ही पड़ेगा अगर हम लिख रहे हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो यहां पे लिख देंगे बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी, सीपीसीटी का फिर से फुल फॉर्म बोल रहा हूं, आपको याद रखना है, बहुत ही जरूरी है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। ये तो हमारा प्रूव हो गया। अब देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी प्रूव हो गया ना, मतलब एक ए बी सी ट्रायंगल, देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी प्रूव हो चुका है। तो देखिए जब भी कोई ट्रायंगल में दो साइड्स एक दूसरे के बराबर होती हैं तो वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। ये प्रॉपर्टी आपको बताई थी मैंने, फर्स्ट क्लास में बताई थी आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। ये देखो इसको हम फर्स्ट लिख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट we came to know that ABC is an isosceles triangle. isosceles ट्राइंगल्स, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब चलते हैं हम आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ABC is an isosceles triangle in which altitudes B and BE and CF are drawn equal sides AC and AB respectively. Show that these altitudes are equal. मैं आपको डायग्राम में समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी हार्ड नहीं है, इसमें भी वही प्रूव करना है, मतलब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के बाद वही सीपीसीटी लगाएंगे, बाय सीपीसीटी दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। डायग्राम बना के मैं आपको समझा देता हूँ, क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। ट्रायंगल दिया है एबीसी, थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक ट्रायंगल दिया है, कौन सा ए और बी और सी। उसने क्या बोला है, बी से एक परपेंडिकुलर डाली हमने ए सी पे, ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने ई, और सी से एक परपेंडिकुलर डाली हमने यहाँ पे, इसका नाम दे दिया एफ। अब उसने क्या बोला है कि सी एफ, उसने पूछा है प्रूव ए सी, मतलब ए सी नहीं, सी एफ इज इक्वल टू BE। आसान है, क्या क्या प्रूव करेंगे खुद सोचो। ट्रायंगल देखो ABE, A B और E, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, देखो ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, एक ये ट्रायंगल लिया और एक ये वाला ट्रायंगल लेंगे। अगर ये ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो CF इज इक्वल टू BE आ जाएगा, क्यों? वही CPCT प्रूव करके, सीपीसीटी प्रॉपर्टी लगा के। अब ये कैसे प्रूव करेंगे, देखो हमने ट्रायंगल ले लिए दोनों। अब देखो ट्रायंगल, आपका जो ट्रायंगल है ए बी और ई, इसमें देखो ए बी में अगर ये परपेंडिकुलर है तो मतलब यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा। सेम इसमें भी यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा। अगर ये दोनों 90 डिग्री हो गए मतलब एक एंगल तो इनका बराबर हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। अब और उसने क्या पूछा है, अब उसने क्या कहा है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी। AB इज इक्वल टू AC हो गया, AB इज इक्वल टू AC भी हो गया। और क्या पूछा है उसने, दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, एल्टीट्यूड्स इक्वल पूछी है। ये देखो ये साइड इसके बराबर हो गई और ये एंगल इक्वल हो गया। और हमको क्या प्रूव करना है, एक और चीज चाहिए हमको प्रूव करने के लिए। अब देखो ये वाला एंगल, एंगल ए, देखो दोनों ट्रायंगल में एंगल ये आ रहा है,
ए बी ई ये वाले ट्रायंगल में और ए एफ सी दोनों में ये एंगल इक्वल आ रहा है, एंगल आ रहा है, तो इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लग जाएगी, एंगल साइड एंगल, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, बाकी आप थियोरेटिकली वैसे ही लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है, आप ये खुद घर पे ट्राई करना। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं पहले कैसे करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह है, फिगर 7.32 ए बी सी इज ए ट्रायंगल विच एल्टीट्यूड बी एंड सी एफ इज टू साइड्स ए सी एंड बी आर इक्वल। इसमें अगले क्वेश्चन में आपको एल्टीट्यूड्स इक्वल दे दिए, उसने एल्टीट्यूड इक्वल दे दिए और हमको क्या प्रूव करना है कि ए बी ई और ए एफ सी एक दूसरे के मतलब कि कॉन्ग्रुएंट है, और उसके बाद ए बी इज इक्वल टू ए सी प्रूव करना है। मतलब उल्टा क्वेश्चन दे दिया, थर्ड क्वेश्चन का उल्टा क्वेश्चन है फोर्थ। जो हमें इसमें निकालना था, थर्ड क्वेश्चन में जो आंसर निकालना था वो उसने क्वेश्चन में गिवन दे दिया है, और जो इसमें क्वेश्चन में गिवन दिया है थर्ड क्वेश्चन में वो फोर्थ क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल ऑपोजिट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है, घर पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को भी, वो क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कह रहा है, उसने दो आइसोसेलेस ट्रायंगल दिए हैं, दोनों में हमको प्रूव करना है कुछ। क्या प्रूव करना है, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक ट्रायंगल एबीसी दिया है उसने, ए बी और सी, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। और उसने क्या कहा है, एक डी है पॉइंट यहाँ पे, और यहाँ से ये भी लाइन आ रही है, यहाँ से ये भी लाइन आ रही है, ये पॉइंट है डी। उसने कहा ये लाइन इसके इक्वल है, ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और ये लाइन इसके इक्वल है, ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, अब ये सब में हम सिंगल लाइन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि सिंगल लाइन दो में आ चुकी है। अब अगर सिंगल लाइन सब में कर देंगे तो सारी बराबर हो जाएंगी। डबल लाइन वाला मतलब ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है। अब उसने क्या पूछा है कि ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC और DBC ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स नहीं हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब एक ट्रायंगल में जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। उसके बाद उसने क्या कहा है, उनका बेस सेम है, BC एक बेस है, दोनों ट्रायंगल का बेस बिल्कुल सेम है, दोनों देखो BC पे लाई करते हैं, दोनों ट्रायंगल BC पे लाई करते हैं बिल्कुल। अब उसने क्या पूछा है, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। अब देखो एंगल ABD और ACD ये प्रूफ करने के लिए हमें कुछ ना कुछ इसमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये एंगल कोई बन ही नहीं रहा। और कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, क्योंकि इसमें अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव भी कर दिया तब भी ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है। अगर ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए, मतलब पहली बात तो ये दोनों साइड्स इक्वल लग रही हैं, आपके देखने में भी नहीं लग रही। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, खुद का दिमाग लगा के हमने खुद की एक कंस्ट्रक्शन कर दी। इसमें हमने क्या किया, ए और डी को जोड़ दिया। यहां पे हम लिखेंगे, उसमें 5th क्वेश्चन लिखेंगे। हमने जो करना है ना वो लिखना भी है। लेट ज्वाइन पॉइंट ए एंड पॉइंट डी। ठीक है, ए और डी को हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमारे पास ट्रायंगल कौन कौन से हैं, हम बोल सकते हैं ए बी डी एक ट्रायंगल है, ए बी और डी ये वाला ट्रायंगल, और ए सी डी दो ट्रायंगल हो गए। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी एंड डी, और कौन सा ट्रायंगल, ए सी डी। अब दो ट्रायंगल हमारे पास आ गए, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो हमारा एंगल ए बी डी और ए सी डी बराबर आ जाएगा। यही प्रूव करना है, ये प्रूव हो जाएगा। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में ए डी लाइन जो है वो ए डी के बराबर है, क्यों, कॉमन लाइन है, कॉमन साइड है, COMMON कॉमन साइड। कॉमन साइड आ गया, एक साइड तो प्रूव हो गई। अब उसके बाद देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी भी ये गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन। देखो कितना आसान हो गया, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन की है, पूरा क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। उसके बाद बी डी इज इक्वल टू सी डी भी दिया है, बी डी
इज इक्वल टू सी डी, ये भी गिवन है आपको। अब बताओ, मैंने आपको एक कॉन्ग्रुएंसी की एक मतलब एक टाइप बताया था जिसको हम कहते थे एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी ए बी डी इज इक्वल टू ए सी डी, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, बाकी आप थ्योरी लिख लेना, थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, बाकी सेम टू सेम वैसे लिखनी है जैसे पहले 2 क्वेश्चंस में लिखी थी, ठीक है, पहले 3 क्वेश्चंस में लिखी थी वैसे लिखनी है थ्योरी। अब देखो मैंने बता दिया आपको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या था कि हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन वैलिड होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कहीं भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन मार दी और भाई हमने तो आंसर निकाला है, कंस्ट्रक्शन खुद की है। लेकिन इसमें देखो कंस्ट्रक्शन बिल्कुल वैलिड है, हमने एक स्ट्रेट लाइन खींची है, क्योंकि ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल भी आइसोसेलेस है, ये ट्रायंगल भी आइसोसेलेस है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी उतनी होगी जितनी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी होगी, क्योंकि दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब देखो ये ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी हो गई। अब आप बोल सकते हो कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, कौन सी प्रॉपर्टी लगी? सीपीसीटी। आसान था क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। ABC is an isosceles triangle in which ABC is an अच्छा ठीक है, 6 क्वेश्चन, ठीक है 6 क्वेश्चन करते हैं। मुझे लग रहा था 6 क्वेश्चन आसान है तो वो आप करेंगे, पर ठीक है चलो मैं करवा देता हूँ। 7th और 8th आप खुद करेंगे, ठीक है। वो 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। सेम टू सेम वही प्रॉपर्टीज लगेंगी, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बिल्कुल थोड़ा सा, कि कौन सी प्रॉपर्टी लगा के हम इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे, कौन सी कंडीशन लगा के करेंगे। ट्रिपल एस लगाएंगे, ए एस ए लगाएंगे, एंगल एंगल साइड लगाएंगे, साइड साइड एंगल लगाएंगे, वो आपको खुद देखना है। कोई भी 3 चीज़ें इक्वल कर दोगे ना तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो 6 क्वेश्चन देखिए। 6 क्वेश्चन में उसने पूछा है ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यहां पे बना दे रहा हूं A, B और C एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। A, B और C एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब कि AB इज इक्वल टू AC हो गया। गिवन है AB इज इक्वल टू AC। अब उसने बोला है कि BA को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं D तक, सच दैट AD इज इक्वल टू AB। अब AD इज इक्वल टू AB उसने बोल दिया है, मतलब ये तीनों साइड एक दूसरे के बराबर हो गई। यहां पे D पॉइंट है। उसके बाद उसने क्या बोला है, AD इज इक्वल टू AB कर दिया। शो दैट एंगल BCD इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल BCD मतलब ये लाइन यहां से यहां पे ज्वाइन कर दी। उसने बोला है कि ये प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है, ये प्रूव करना है हमको 90 डिग्री है, बस इतना सा क्वेश्चन है। ठीक है, 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए उठाया है। देखो अगर हम ट्रायंगल की बात करें, अगर A, B और C की बात करें, तो देखो CAB प्लस ACB, CAB प्लस ACB और ABC, ठीक है, इन सब का सम क्या होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। देखो इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या बताया था आपको? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? हाँ, एंगल BAC, ठीक है। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं एंगल BAC इज इक्वल टू, अब हमको देखो क्या गिवन है, इस ट्रायंगल को देखो, ABC को बस देखो। अभी हम ABC की बात करें तो ABC को देखो, एंगल AB साइड और AC साइड बराबर है, मतलब ये साइड के ऑपोजिट वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा। क्यों? CPCT। और या फिर हम बात CPCT नहीं, इसमें प्रॉपर्टी लगेगी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द सेम साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, मतलब कि जो सेम साइड है उसके ऑपोजिट वाले एंगल भी हमेशा सेम होते हैं। तो ठीक है, एंगल BAC प्लस
एंगल ACB को BAC को भी मतलब ABC और ACB को ABC लिख देते हैं, मतलब 2 एंगल ABC। क्या किया, ACB की जगह ABC लिख दिया, ACB की जगह ABC लिख दिया, और ABC प्लस ABC कितना हो गया, 2ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ आ गया आपको? अब हम इसमें लिख सकते हैं एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 एंगल AB एंड C, इतना लिख दिया। ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब देखो आपका अगली प्रॉपर्टी सेम इसी तरह से, अगर हम ट्रायंगल लेंगे आपका 2ACB, हमने क्या अभी क्या निकाला था, हमने BAC निकाला ना, तो ACB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 2ACB CA। देखो अब देखो ये वाला एंगल हमने इसमें निकाल दिया, BAC निकाल दिया। अब देखो ये वाला ट्रायंगल देखो, ADC, इन ट्रायंगल AD एंड C। अब आपको कौन सा ट्रायंगल दिखना है, सिर्फ ADC दिखना है, AD और C, ये वाला ट्रायंगल देखना है आप, ठीक है। इस ट्रायंगल में भी सभी एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, मतलब कि एंगल DAC प्लस एंगल ADC प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें भी सेम प्रॉपर्टी, दोनों साइड इक्वल है, क्यों, ये साइड इसके इक्वल है तो ये साइड इसके भी इक्वल होगी, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं। तो इसके ऑपोजिट वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल, और इसके ऑपोजिट वाला, इसके ऑपोजिट और इसके ऑपोजिट वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल, दोनों बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो इससे हम क्या लिख देंगे, ADC को और ACD को सेम लिख देंगे, मतलब ACD को हम ADC लिख देते हैं। तो एंगल DAC प्लस 2 एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं एंगल DAC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 ऑफ एंगल ADC। ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन देखिए। आगे क्या करेंगे, हमने इक्वेशन बना दी है फर्स्ट और सेकंड, और वो उसमें कुछ भी हमने गलत नहीं लिखा है, सब कुछ सही लिखा है। हमने ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम किया, 180 डिग्री के बराबर होता है, दो साइड्स इक्वल थी, उसके ऑपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होंगे, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो उसको हमने डबल कर दिया, ABC और ACB बराबर हो जाएगा, तो ACB को हमने ABC लिख दिया, तो इसलिए 2ABC आ गया। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो एंगल BAC प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 एंगल ABC प्लस 180 डिग्री माइनस एंगल माइनस 2 एंगल, इसको नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 180 डिग्री माइनस 2 एंगल ADC, ठीक है। अब देखो BAC और DAC, देखो इधर डायग्राम में देखो, BA और C, DA और C, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम करने को बोल रहा है। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन है, BAD एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल BAC प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 180 डिग्री का कारण लिख देंगे, यहाँ पे साइड में एक ब्रैकेट डालेंगे, एंगल BAC मैं लिख ही देता हूँ, आप फिर भूल जाओगे, एंगल BAC प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, since BAD is a line, since BAD is a line, ठीक है, और ये दोनों एंगल मिलके एक लाइन बना रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 180 डिग्री
इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो आपको याद है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, प्लस में कोई भी चीज़ आगे पीछे कर सकते हैं, तो 180 डिग्री को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री माइनस 2 एंगल ए बी सी माइनस 2 एंगल ए डी और सी। अब देखो ए बी सी और ए डी सी में देखो, ए बी सी और ए डी सी इसके डबल डबल हैं, ए बी सी और ए डी सी। हम लिख सकते हैं इसको, देखो ए बी सी को हम लिख सकते हैं ए सी बी, क्योंकि ए बी सी और ए सी बी बराबर है, और यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी सी की जगह ए सी डी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए बी सी की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे ए सी बी। यहाँ पे 360 डिग्री मतलब ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, बाद में करेंगे। 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस ए बी सी की जगह देखो हम यहाँ पे भी पुट कर सकते थे, 2 ए बी सी की जगह हम डायरेक्ट यहाँ पे ए सी बी पुट करते तो भी आंसर आ जाता, तो हमको वहाँ पे चेंज नहीं करना पड़ता, ठीक है। अब हमने वहाँ पे यहाँ पे ए बी सी लिख दिया है, तो ए बी सी की जगह देखो एंगल ए बी सी और ए सी बी बराबर है, तो एंगल ए सी बी लिख देते हैं। 2 ऑफ एंगल ए सी एंड बी माइनस 2 ऑफ एंगल ए डी सी की जगह हम लिख सकते हैं डी सी ए या ए सी डी। क्यों? क्योंकि ए डी सी और ए सी डी बराबर हैं, हमने प्रूव किया है ये, ठीक है। कैसे प्रूव किया था वो देखो, हमने प्रूव किया था तभी लाइन लगाई हुई है, क्योंकि ए बी और ए सी जो है वो बराबर है, गिवन है हमको, आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसीलिए। उसके बाद उसने बोला है ए डी और ए बी बराबर है, ए डी और ए बी बराबर है तो ए डी और ए सी भी बराबर होगा, क्योंकि ए बी ए सी के बराबर है, तो ए डी सी भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, क्योंकि 2 साइड्स बराबर हो गई। अब 2 साइड्स बराबर है तो उसके ऑपोजिट वाले एंगल भी तो बराबर होंगे, तो उसी की वजह से हमने यहाँ पे एंगल चेंज किए। अब देखो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, या फिर इसको इधर उठा के इधर ले जाते हैं, 180 को इधर ले चलते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी। अब यहाँ पे प्लस क्यों आया वो भी बताता हूँ। अब वहाँ पे माइनस था, इक्वल टू के इधर आया तो दोनों एंगल प्लस में आ गए। अब 180 डिग्री इधर माइनस में जाएगा, 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, 180 डिग्री इधर गया तो माइनस में हो गया। अब देखो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 180 डिग्री, 360 में से 180 माइनस किया तो 180 आया, डिवाइड बाई 2, 2 यहाँ पे डिवाइड में आ गया, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने प्रूव क्या करना था, ए सी बी प्लस ए सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, मतलब ए सी डी और ए सी बी, ए सी बी और ए सी डी मतलब ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम 90 डिग्री बता दिया उसने, हमने प्रूव कर दिया 90 डिग्री है। तो हमसे उसने पूछा था कि बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करो। अब देखो ए सी बी और ए सी डी को हम लिख सकते हैं एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ये दोनों का सम बी सी डी है, देखो वहाँ से साफ दिख रहा है, बी सी ए और डी सी ए दोनों का सम कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। यही हमको प्रूव करना था कि एंगल बी सी डी एक 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा था और बहुत मज़ा आया ये 6 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने में, और एक 5th क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो नया था कुछ, जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी उससे कुछ नया था, कंस्ट्रक्शन की उसमें हमने, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको 7th और 8th क्वेश्चन खुद करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 7th और 8th भी बहुत है। देखो 8th क्वेश्चन को देखो, उसने क्या कहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड इक्वल हैं, और हमको प्रूव करना है कि उसका हर कोई एंगल 60 डिग्री होगा। मतलब कि एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, तीनों का सम 180 डिग्री होता है। हमको आइसोसेलेस ट्रायंगल में 60 डिग्री एंगल प्रूव करना है कि एक एंगल 60 डिग्री का है। अब देखो इसका मैं थ्योरेटिकली बता देता हूँ कि देखो सारी साइड्स इक्वल हैं, तो उसके ऑपोजिट वाले एंगल भी तो इक्वल होंगे ना। समझेगी नहीं बात को, मेरी बात को। तो वही हमको प्रूव करना है, तो आपको वो खुद दिमाग लगाना है, खुद देखो कैसे लिखेंगे उसको। थ्योरी मैंने आपको बता दी है कैसे कैसे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए सब्सक्राइब करिए, और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। जैसे हमने संडे को अभी संडे स्पेशल करवाया था, संडे स्पेशल में हमने आपको मैथ की ट्रिक्स, मैंने आपको मैथ की ट्रिक्स बताई थी, ठीक है। मैथ की ट्रिक्स से आप कैसे मतलब
वो आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको उससे क्या सीखने को मिला कि मैथमेटिक्स को हम कितनी जल्दी और कम समय में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट बताया था, आगे चल के आपको मल्टीप्लिकेशन भी बताएंगे, स्क्वायर रूट भी बताएंगे कि कैसे इनको हम जल्दी कर सकते हैं, उसके शॉर्टकट्स बताएंगे। ठीक है, मतलब और अंडर रूट्स भी बताएंगे, अंडर रूट्स के बाद क्यूब रूट्स भी बताएंगे। मतलब हर संडे को कुछ ना कुछ स्पेशल होगा, और किसी दिन आपके लिए कुछ स्पेशल क्लासेस भी आएंगी कि आपको कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए एग्जाम्स, जो भी एग्जाम्स आप देने जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।